तुम तो बोलो, तुम तो नामर्द हो। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज आपके सामने हम विषय लेकर आए हैं टीवी पर से परोसी जा रही अश्लीलता का। और इमेजिन चैनल पर जो राखी का इंसाफ शो चल रहा है उसमें एक जान गई है भारत के एक जवान की, एक युवा की, एक परिवार को बिछाड़ा है। और राखी ने जिस तरीके से इंसाफ के नाम पर देश के साथ इंसाफ चलाया है, इसके लिए हम आपको पूछ रहे हैं कि राखी के साथ क्या इंसाफ किया जाए। आप और हम मिलकर, हमारा देश और उसका बुद्धिजीवी मिलकर अगर इंसाफ नहीं करेगा तो वो खुद इस स्थिति पर नाइंसाफ कर रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, फिर ये कॉलर भी सऊदी अरब से, इनसे बात करते देखते क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? मैं अली अहमद अंसारी बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। बोलिए अंसारी जी। हाँ, इसको सीधे जेल जाना चाहिए, राखी सावंत। बिल्कुल। हाँ, आप भारत में, इसको सीधा जेल जाना चाहिए राखी सावंत को। बिल्कुल। अंसारी जी, आप भारत में कहाँ से रहते हैं, कहाँ से हैं? मैं भारत में पटना के रहने वाला हूँ। पटना। आपका परिवार भारत में होगा? हाँ हाँ, हमारा परिवार भारत में ही है। बिल्कुल। और ऐसे राखी जैसे कार्यक्रम जब आते हैं तो परिवार इसको देखना ना देखे, ये चिंता रहती होगी? ये सर, ये बिल्कुल गलत है, किसी को मजहब में बिल्कुल। हाँ सर, ये बहुत चिंता रहती है। बिल्कुल। धन्यवाद अंसारी जी, आपने समय निकाला और विदेश से भारत में कॉल किया, चिंता व्यक्त की। और एक कॉलर है, उनसे भी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं राजा बोल रहा हूँ जी, मोदनगर से। सर बोलिए राजा जी, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो राखी सावंत का ये सीरियल है सर, इसमें तो बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है जी समाज में जी। बिल्कुल, समाज में गंदगी फैल रही है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। क्या करना चाहिए? तो ऐसा करना क्या सर? सर करना क्या है? सीधा जेल डाल लो सर। सरकार क्या कर रही है सर? अब से पहले तो जेल में डाल देना चाहिए था सर। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर देखो सर, एक बात बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहन भाई सब हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां सुन रहे हैं टीवी पे, तो कितना गंदा फर्क पड़ता है समाज पर। बिल्कुल, क्या नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर मैं तो इसलिए कहता हूँ इन्हें तुरंत से तुरंत जेल में डाल दिया जाए सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम दर्शकों को कह रहे हैं कि आप स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं, ये एक देश के अपने आप को नेशनल चैनल कहने वाले और देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने आप को 1 और 2 नंबर पर फाइट के लिए तैयार करने वाले टीवी चैनल का अपने आप को नंबर 1 पर लाने का ये सारा ड्रामा है, जिसमें देश को किस नंबर पर लेके जाएंगे, समाज में कितने नंबर की संस्कृति लाएंगे। आप देखिए, जूते चप्पल चल रही है, एक रियलिटी शो है। अगर ये कोई एंटरटेनमेंट शो होता या कोई फिल्म होती, उस फिल्म में ऐसा कोई शॉट होता तो उसको कला के नाम पर छूट दी जा सकती थी, लेकिन ये रियलिटी शो का नाम लेकर, ये देखिए, ये एक प्रोड्यूसर है और एक उसकी तथाकथित हीरोइन है। इन दोनों के बीच जो गाली गलौज हुई है, हमने थोड़ी सी आपको आवाज सुनाई थी, लेकिन ये सुनने लायक नहीं है, ये देखने लायक भी नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं चिंतन करेंगे, नहीं इसके खिलाफ बोलेंगे, तो ये नंगापन चलता रहेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ये एक दिन हमको भी बाहर लेके जाएगा। इसके खिलाफ बोलना चाहिए, इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए, इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसका निंदा होनी चाहिए, इसका धिक्कार होना चाहिए। इसके खिलाफ जो भी हम कर सकते हैं अपने अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। सुदर्शन ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मंच दिया है, ये कार्यक्रम दिया है, जिसमें आप सीधे कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, इसके खिलाफ बोल सकते हैं। कॉल करिए, बोलिए। एक और कॉलर, ये कॉलर भी विदेश से है, मुझे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है, फिर इनसे भी बात करते हैं। बोलिए। हेलो हेलो, हाँ आप लाइन में जुड़ चुके हैं, बोलिए। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। और भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, साथ साथ में आपके एसएमएस और आपकी प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। बोलिए।
नमस्कार सर। नमस्कार। महावीर बोल रहा हूँ सर, बुलंदशहर से। हाँ बोलिए महावीर। सर मैं आपका आभारी हूँ, आपने एक प्रोग्राम कहा कि जेल में डालना चाहिए, सब दर्शक भी यही कह रहे हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर राखी जैसी स्त्री कहना भी गलत है, अगर ये जेल में जाएगी तो जेल का क्या होगा? ऐसे लोगों को तो सर हवाई जहाज में ऊपर ले जाए और ऊपर से नीचे छोड़ देना चाहिए, बच गए तो ठीक, ना बचे तो मार देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। एक नई समस्या है और हमारे कॉलर कह रहे हैं कि अगर इनको जेल में डालेंगे तो जेल का क्या हो जाएगा? जेल भी इतने गंदे नहीं है जितना राखी काम करती है। बिल्कुल, धन्यवाद। साथ में साथ और भी एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आज काफी कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, हम एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देने का प्रयास करेंगे और अपने नए चीजों के साथ, नई प्रतिक्रियाओं के साथ अगर बात करेंगे तो ज्यादा होगा, अच्छा होगा। मनीष राणा नोएडा से प्रतिक्रिया दे रहे कि ड्रामा क्वीन रानी पहले खुद इंसाफ का मायना समझे तभी दूसरों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे। मनीष राणा नोएडा से कर रहे थे। और ऑर्कुट पर प्रतिक्रिया हैदर अली चेन्नई से, लक्ष्मण ने राखी की बातों को आहत होकर आत्महत्या की है, इसके लिए बड़बोली राखी को सजा होनी चाहिए। फेसबुक पर यह प्रतिक्रिया है राजेश वर्मा कानपुर से, कह रहे हैं कि शो का नाम इंसाफ होने का कोई न्यायाधीश नहीं हो जाता, इसलिए उसे पहले इंसाफ का शब्द मतलब समझना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह प्रतिक्रिया आपने दी है। ईमेल भी आज काफी आए हैं, कुछ एसएमएस और ईमेल भी आए हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो सर। नमस्कार। मैं सऊदी से बोल रहा हूँ सदर। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्कार नमस्कार। ये क्या हो रहा है सर, ये राखी साहब क्या कर रही है? यही तो हम आपको पूछ रहे हैं। हाँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया? राखी साहब को क्या हो गया उसको? नहीं, इसको तो क्या हो गया है, लेकिन इसके कारण हमको क्या होगा ये चिंता का विषय है। बताओ, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे क्या होगा? वो बिल्कुल, हमारे देश का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हेलो, क्या करना चाहिए राखी को? हेलो, पहले उसको बोलो ढंग से कपड़े पहने, फिर उसके बाद बात करे। होता है उसका परिवार, एक आदमी आत्महत्या कर ले, उसका परिवार में कौन खिलाएगा, कौन पहनाएगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर बताओ, फिर आगे ग्राउंड को लाजिम जेल में डालना चाहिए ना, मैं तो सऊदी अरब में जा जाएगा। कर देंगे, इस पार्सल को आपकी तरफ भेजा जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे कि कॉलर सऊदी अरब से कॉल कर रहा है और इसके पीछे कई आवाज आ रहे हैं, वो भी कॉलर हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हाँ बोलिए। जी, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका शुभ नाम? जी, प्रमोद सानी। बोलिए प्रमोद जी। जी, उसको राखी सावंत को ये जेल में मत भेजो। क्यों? सीधा उसको फांसी पे भेजना चाहिए। जेल में क्यों ना भेजे? क्यों, आपको क्या लगता है जेल में भी ये बिगाड़ देगी? जी, जेल को भी खराब कर देंगे वो। बिल्कुल। आपने कहाँ से है आप? भारत में कहाँ रहते हैं? अभी भले ही सऊदी में रहते हो, भारत में कहाँ रहते हैं? जी, मैं बिहार से हूँ, जयनगर का। बिल्कुल। आपने गांव वालों को क्या संदेश देंगे? गांव वाले के यही देंगे कि वो शो नहीं देखना। बिल्कुल, धन्यवाद। शो मत देखिए। विदेश से कॉल करके कॉलर कह रहे हैं अब तो सऊदी अरब से आज इतने कॉल आ रहे हैं कि ज्यादातर कॉल सऊदी अरब से आए हैं, थाईलैंड और विदेश से कॉलर इस कॉल पर बात कर रहे। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में रह रहे भारतीय, भारत में रह रहे भारतीय भारत की ज्यादा चिंता नहीं करते, उतनी चिंता विदेश में रह रहे भारतीय करते। इसी का यह कारण है कि आप सबसे ज्यादा कॉल विदेश में रह रहे भारतीयों से आ रहे। हमारे पास कुछ प्रतिक्रिया भी है और जिस लक्ष्मण की आत्महत्या हुई बल्कि राखी ने हत्या की, उस लक्ष्मण की मां की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं कि लक्ष्मण की मां ने इस पूरे मसले पर क्या कहा। राखी साहब ने हमारे भाई से कोई उल्टी सीधी की कि तू ना मर दे, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू ना मर दे, तू ऐसा है, तू वैसा है, बच्चे ना मर दे। गली गली में जब से राखी साहब ने टीवी पे प्रोग्राम बताया, गली गली ठेला लेके जाता था, सब कोई नौकर रही है।
हाँ, उसकी जान गई। 1,000 का सौदा फेंका मेरे लड़के ने पूरा। खाना नहीं खाता था, लौट आता था, क्या था, मेरी तो इज्जत खराब हो गई। मेरे हाँ, उसकी जान गई। 1,000 का सौदा फेंका मेरे लड़के ने पूरा। खाना नहीं खाता था, लौट आता था, क्या था, मेरी तो इज्जत खराब। पूरे गुनहगार राखी है, हमको बुलवा कर बहुत बेइज्जती की है। हमारे भांजी की भी बेइज्जती की है, हमारी भी बेइज्जती की है, हमारी मिसेस की भी बेइज्जती की है। उधर पर बहुत गलत शब्द बोले हैं, भांजे को भी नामर्द बोला है, हमको भी अचेटी चोर बोला है, क्रिमिनल बोला है। शरद प्रताप से कैसे बात हुई, हमको आकर के ये बताए कहाँ मेरा ऐसा केस चल रहा है, क्या बार मुझको पकड़ा गया है शरद प्रताप ने। तो तरह से मानते हैं कि मेरा भांजा तो खत्म हो गया, कि राखी लौटा देगी। ये ऐसी बातें जो उसने करी थी, उसके उस पर एकदम दिमाग पे टेंशन आकर के बैठ गई थी। उस पर उससे बोलते थे कि बेटा ठीक है जो कुछ हुआ, मगर वो कहता था नहीं मामा मेरी बेइज्जती हुई, तुम्हारी ऊपर केस भी करेंगे राखी साहब के ऊपर, क्योंकि इनने हमारे भांजे को खा लिया। एक तरह का समझ लो, हमारे भांजे की मौत इसी के कारण हुए है। टेंशन जो हुआ है भांजे को, हमारे रिपोर्ट भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है हमारे पास, सब है। इनके कारण मतलब हमारा भांजा खतरा। ये परिजन थे मृतक के, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बोलिए। हेलो। हाँ, मैं मोदी नगर से बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए, आपका शुभ नाम बताइए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ जी, आपका शुभ नाम मैं बताइए। मोदी नगर से बोल रही हूँ। हाँ, क्या प्रतिक्रिया है मैं आपकी? मोदी नगर से बोल रही हूँ, अंजू सचदेवा। हाँ बोलिए, क्या प्रतिक्रिया है हाँ आपकी? जी, आपको इसको जेल पे आनी चाहिए। ये इंसाफ नहीं कर रही है। हाँ, ये इंसाफ नहीं कर रही है। ये 2 लोगों को फांसी चढ़वा रही है। ये एक माँ से एक बच्चा छीन लिया इसने। बिल्कुल आपको इसको फांसी करवानी चाहिए। बिल्कुल। हेलो। हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, आप लाइव में। मैं अंजू सचदेवा बोल रही हूँ मोदी नगर से। बिल्कुल आपकी बात का। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत गंदी औरत है। इसे पता नहीं कितनों का घर बर्बाद करेगी आगे जाके भी। बिल्कुल आवाज सर। बिल्कुल। अभी तो क्या मेरी मम्मी बोल रही। धन्यवाद। हाँ हाँ, आपको यह प्रतिक्रिया मिली। धन्यवाद अंजू श्रीवास्तव जी, मोदी नगर से प्रतिक्रिया दे रही थी। कॉल करने के लिए धन्यवाद। और महिला के भी कॉल आने शुरू हो गए हैं। और एक कॉलर, हेलो। हाँ बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो। आज काफी मात्रा में कॉल है, और कई कॉलर शायद तकनीकी तरीके से बात करना नहीं जानते, इसलिए संपर्क भी उनका बात कनेक्ट होते ही टूट जाता है। लेकिन और भी कॉलर है। आज हम कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हम इस पर बहस चाहते हैं। बिंदास बोल 8 से 9 आपके सामने आता है, लेकिन आज हम कार्यक्रम को और आधा घंटे के लिए बढ़ा रहे हैं, और आपको और आधे घंटे तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कार्यक्रम का समय बढ़ा रहे हैं।